नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब दीपावली आने वाली है और सबके घरों में शायद साफ सफाई शुरू हो गई होगी। तो हम दीपावली में साफ सफाई क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए, किस किस चीज़ की सफाई करनी चाहिए, यही जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम जानते हैं कि दीपावली में साफ सफाई क्यों होता है। तो दीपावली में हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद है। जहाँ पे गंदगी रहती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी नहीं आती है, उनको बहुत सफाई पसंद है। इसलिए माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए हम साफ सफाई करते हैं। और मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि केवल घर की साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई नहीं, अपने तन और मन की साफ सफाई भी करनी चाहिए। तो इस दीपावली आप अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की सफाई भी कर लें। तो अब चलिए जानते हैं कि कैसे घर की सफाई करनी है और क्या सफाई करनी है और हम क्यों दीपावली में करते हैं। तो एक तो हो गया कि माता आने वाली हैं। हमारे घर में जब कोई आने वाला होता है तो हम घर अच्छे से, ऐसे तो हम डेली रखते हैं घर अच्छे से, साफ सफाई रोज करते हैं हम। लेकिन जब कोई खास मेहमान आने वाला होता है तो हम घर की और ख़ास सफाई करते हैं। और ख़ास मेहमान आने वाला होता है तो हम और ज़्यादा ख़ास सफाई करते हैं। जितना ख़ास मेहमान उतनी घर की साफ सफाई और साजो श्रृंगार और उसको हम सजाते हैं। तो अभी तो माँ लक्ष्मी आने वाली है, माँ लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। माता आने वाली है हमारे घर में, इसलिए हम विशेष साफ सफाई और घरों को सजाते हैं। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि बारिश के बाद 3-4 महीने बारिश का मौसम होता है और उसके बाद दीपावली आती है। तो दीपावली में हम जो बारिश की वजह से घरों में सीलन आ जाती है, बारिश की वजह से हम ज़्यादा साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग बीमार रहने लगते हैं। और जैसे बारिश ख़त्म होती है तो दिन खुल सा जाता है और जो बारिश की वजह से जो गंदगी आ गई थी आसपास में उसको हम हटाते हैं, तो बीमारियां कम होती हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों और बूढ़ों पे होता है। इसीलिए हम साफ सफाई करते हैं कि अब तो बारिश नहीं आएगा। बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश आती रहती है, गंदगी हम साफ़ करेंगे फिर से गंदगी होती रहती है। तो अब जैसे बारिश रुक जाती है तो हम पूरी साफ सफाई करते हैं। दीवारों में जो सीलन आ जाती है उसकी हम पुताई करते हैं। इस तरीके से पूरी घर की साफ सफाई हो जाती है। इसका ये भी कारण है और इसमें साइंस भी है, क्योंकि बारिश की वजह से छोटे छोटे कीटाणु सब, बैक्टीरिया सब पैदा हो जाते हैं हर जगह में। तो उनको हम हटाते हैं बारिश के बाद, और साफ सफाई करेंगे तभी तो वो हटेंगे। तो इसलिए हम साफ सफाई करते हैं। अब तीसरा कारण है कि दशहरा के दिन आप सबको पता है कि श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे। तो दीपावली के दिन ही वो अयोध्या पहुंचे थे। तो जैसे उनको खबर मिली अयोध्या वासियों को कि श्री रामचंद्र वनवास के बाद वापस आ रहे हैं, तो उन लोग खुशी से पूरे अयोध्या की साफ सफाई किए थे, पूरे नगर को सजाए थे, अपने घरों को सजाए थे और दिए जलाए थे। तो वो भी एक कारण है कि हम वही परंपरा चली आ रही है और हम दिवाली में साफ सफाई करते हैं और दिए जलाते हैं। अब तो हो गया कि क्यों हम साफ सफाई करते हैं। अब हमें साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और किन किन की ज़्यादा सफाई करनी चाहिए।
तो बारिश के मौसम में जब हम घर में रहते हैं तो आसपास में पूरा पौधे उग जाते हैं। वो सब की सफाई सबसे पहले आप कर दीजिए। जो घास उग गए हैं, छोटे छोटे पौधे, कांटे वाले पौधे जिनसे मच्छर आते हैं, वो सब आप पहले पूरी साफ सफाई घर के आसपास सफाई कर दीजिए। और फिर घर में छतों पर, जैसे जो सीलिंग होता है उसके नीचे मकड़े के जाले लग जाते हैं या वो सीलन आ जाती है, वो सब आप ज़रूर ठीक कर लीजिए। घर के पंखे, मतलब कि घर के बाहर से शुरू करके ऊपर पोर्शन से हम शुरू करते हैं घर की सफाई करना। तो आप ज़रूर कीजिएगा, सीलिंग कर लीजिएगा, पंखों की सफाई कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक जगह लोग छोड़ देते हैं साफ सफाई करना, जो कि फोटो, जहाँ पर भी आप फोटो लगाए हुए होंगे, कोई भी चीज़, सीनरी का, कुछ भी का पोस्टर लगाए होंगे, उसके पीछे हटाकर ज़रूर साफ सफाई कर लें, क्योंकि उसमें रह जाता है और फिर कीड़े मकोड़े उसमें पनपते रहते हैं। उसके बाद आप दीवारों की सफाई कीजिए, नीचे सफाई कीजिए, फर्नीचर हटाकर सफाई कीजिए, मतलब पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट आता है किचन। ऐसे तो पहले ज़माना में क्या होता था कि बारिश के मौसम में लोग ज़्यादा साफ सफाई नहीं करते थे और हर समय इतना काम रहता था और कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोग ज़्यादा हर समय घर की सफाई नहीं करते थे, किचन की सफाई नहीं करते थे। तो साल में एक बार या 2 बार ही किचन की सफाई और घर की सफाई होती थी। आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी है और लोग हमेशा साफ़ सुथरा रहते हैं और हमेशा साफ़ करते रहते हैं, लेकिन दिवाली का जो नियम है वो हम पूरा ज़रूर करते हैं। तो पहले में किचन इसलिए बहुत अच्छे से साफ़ होता था, तो आज भी आप किचन पूरा अच्छे से, अगर आप हमेशा साफ़ करते हैं फिर भी आप पूरे डब्बे को साफ़ कर लीजिए, पूरा किचन एक बार अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और उसके बाद आता है पूजा घर। सबसे लास्ट में आप पूजा घर कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले पूजा घर भगवान का, नहीं, पहले आप बाहर से शुरू कीजिए। बाहर पूरा साफ़ कर लीजिए, उसके बाद घर के सीलिंग, छत ये साफ़ कर लीजिए, फिर दीवार साफ़ कर लीजिए, फिर आप फर्श साफ़ कीजिए और सारे फर्नीचर हटा कर कीजिए, किचन कीजिए और लास्ट में आप पूजा घर साफ़ कीजिए। तो उसके बाद तुरंत दिवाली आ जाती है, तो पूजा घर साफ़ रहता है। तो आप ऐसे करके साफ़ सफाई शुरू कर लीजिए और बहुतों की साफ़ सफाई हो गई होगी, और नहीं हुई है तो आज से ही शुरू कर लीजिए, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। मन की हो, तन की हो, घर की हो, आसपास की हो। बहुत सारे लोग क्या होता है, बस घर साफ़ रखते हैं और रोड में कचरा फेंक देते हैं। रोड, सड़क की हालत आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में एक, कि सड़क की हालत क्या कर देते हैं लोग। सारा कूड़ा कचरा ले जाकर सड़क पर फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। तो ये क्या हो गई साफ सफाई? आप अपने घर के कूड़ा को बाहर रोड में फेंक दे रहे हैं। अब अपना घर तो साफ कर लिए, लेकिन पूरा जगह भी तो हमारा ही होना चाहिए, उसमें कचरा फैलाना तो नहीं चाहिए। अब इसमें केवल हम आम पब्लिक को ही दोषी नहीं मानेंगे, हम इसमें सरकार को भी दोषी मानेंगे, क्योंकि वो डस्टबिन जगह जगह पर रखती नहीं है। अगर हर 100 मीटर की दूरी में 200 मीटर ही मान लीजिए, 300 मीटर ही मान लीजिए कि दूरी में 2 डस्टबिन रखा रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से या बड़े बड़े अमीरों लोगों की तरफ से, तो लोग इतने भी बेवकूफ़ या पागल नहीं हैं जो रोड में कचरा फेंकेंगे, वो कूड़ादान में ही कचरा फेंकेंगे। इतने भी कोई भी बेवकूफ़ या बदमाश नहीं है। अब कुछ लोग तो हर तरह के होते हैं, उसकी बात तो अलग है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है 80% लोग तो ज़रूर कूड़ादान में डालेंगे। लेकिन आप सड़क पे कहीं भी चले जाइए, आपको कूड़ादान मिलेगा ही नहीं। तो इसमें केवल आम पब्लिक की ही गलती नहीं है, सरकार की भी गलती है, क्यों कूड़ादान रखती ही नहीं है। तो सरकार को भी आगे आना चाहिए। स्वच्छ में स्वच्छ भारत अभियान चलाए तो हैं, लेकिन वो कहाँ पर काम होता है, बस 2 अक्टूबर को सफाई होती है। तो इस दिवाली आप घर के साथ साथ सड़कों का भी ध्यान रखें। सरकार से मेरी अपील है कि वो हर जगह कूड़ादान रखें, ताकि
कूड़ादान में कूड़ा रखे जाए तो हमारा शहर भी साफ हो। तो चलिए हम अभियान शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मन की, फिर तन की, अपने घरों की, आसपास की, अपने शहर की सफाई करते हैं इस दिवाली, और माँ लक्ष्मी के आगमन का तैयारी करते हैं, माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।